स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नीति में। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं मैथ्स के सवालों के साथ कि यदि a 4 और 9 के बीच मध्यानुपाती है और b 2a और 48 के बीच मध्यानुपाती है तो 5b माइनस 9a का मान क्या होगा। यानी कि अनुपात समानुपात की सबसे पहली और सबसे प्यारी क्लास थी हमारी, अगर आपने ली होगी तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि समझो जरा कि a b समानुपात c समानुपात d ये होता है प्रथम अनुपाती, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ अनुपाती। इसके लिए फॉर्मूला बताया था भार भार की गुणा और अंदर अंदर की गुणा, यानी कि BC बराबर AD। अब यदि बात करें मध्यानुपाती की तो उसका केस था कि A अनुपात B समानुपात B समानुपात D, ये इसे C बोल दो। तो ये है प्रथम अनुपाती, ये है मध्यानुपाती और ये है थर्ड अनुपाती। अब यदि क्वेश्चन में वो 3 वैल्यू दे और 1 वैल्यू पूछे तो वो है इसका केस, और यदि क्वेश्चन में 2 वैल्यू दे और पूछे तो वो है मध्यानुपाती का केस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, भार भार की गुणा अंदर अंदर की गुणा, यानी कि B स्क्वायर बराबर AC। अब जरा समझो, वो कह रहा है कि A जो है वो 4 और 9 के बीच मध्यानुपाती है, यानी कि 4 और इस 9 के बीच मध्यानुपाती क्या है, 9 है। यही है इसका मान, मतलब यही तो है। तो यानी कि मैं इसे देखूं भार भार की गुणा अंदर अंदर की गुणा, यानी कि A स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, यानी कि A का मान आ गया कितना 6। बात समझ आ रही है। अब वो कह रहा है कि और B 2A और 48 के बीच मध्यानुपाती, यानी कि 2A B और 48 भार भार की गुणा अंदर अंदर की गुणा, यानी कि B स्क्वायर बराबर 2A की वैल्यू कितनी है 6 और 48 को मैं लिख सकता हूं 16 गुणा 3। अब B बराबर ये आ गया अंडर रूट 2 गुणा 6 गुणा 16 गुणा 3। अब इस 6 को भी मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3। अब रूट से कौन कौन बाहर आएगा, एक तो 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया और इसका 4 बाहर आ गया, यानी कि B की मान कितना हो गया 4 तिया 12 दूनी 24। क्या पूछ रहा है 5B माइनस 9A का मान क्या होगा। तो 5 गुणा 24 माइनस 9 गुणा A, और A कितना है 6, तो 120 माइनस 54, तो कितना बचा 6 और 6 यानी कि 66। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे, उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों मोबाइलों का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा। दिल्ली पुलिस का इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन सवाल। देखते हैं कि एक को 15% लाभ पर बेचा, यानी कि पहले समझो जरा इस चीज को। 15% लाभ का मतलब 15% का मतलब है, परसेंट का मतलब बटे में कितना 100, यानी कि 15 बटे 100। अब यदि मैं इसे 5 से काटो तो 5 दिया 15 और 5 से कितनी बार 20 बार, यानी कि 15% की जो भिन्नाई वो आई 3 बटे 20, यानी कि कोई वस्तु 20 रुपए की थी और 3 लाख पे बेच दी, यानी कि कितने की बेच दी 23 रुपए की। यानी कि समझो जरा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ CP, यहाँ पे देख रहा हूँ SP। 20 की लाया 3 का लाभ हो, यानी कि वस्तु कितने की बेच दी 23 रुपए की। अब दूसरी वस्तु जो है उसको 20% हानि पर, यानी कि 20% की अगर मैं बात करूं 20% का मतलब 1 बटे 5, यानी कि 5 की लाया 1 हानि पे बेच दी, तो यानी कि 5 की वस्तु थी और कितने की बेच दी 4 रुपए की बेच दी। अब वो कह रहा है यदि दोनों मूल्यों का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कि SP दोनों में क्या है बराबर, तो पहले SP को बराबर करो, तो यानी कि यहाँ पे 23 से गुणा कर दो और यहाँ पे 4 से गुणा कर दो। तो जब इसमें 4 से होगी तो इसमें भी 4 की गुणा होगी और इसमें भी 23 की गुणा होगी। तो यानी कि अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जरा मैं देख पा रहा हूं कि मैं पहली वस्तु जो थी वो 80 की लाया और ये 115 की लाया, यहां मैंने ये भी 92 रुपए की बेच दी और यहाँ पे ये भी 92 रुपए की बेच दी। अब जरा समझो टोटल ये कितना हुआ 5, यानी कि टोटल में 195 रुपए की चीज लाया था और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की लाया हूं मैं 50,000 की। तो यानी कि 195 की वैल्यू किसके बराबर है 50,000 के, तो एक का मान किसके बराबर है 50,000 बटे 195।
95 गुणा क्या पूछ रहा है, तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य। हानि पे कौन सी वस्तु बेच रहा हूं मैं, ये वाली, और इसका क्रय मूल्य कितना है 115 रुपए। और यदि जब आप इसे सोल्व करोगे तो इसका आंसर लगभग पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट किसके बराबर होगा, इसके बराबर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।